अनदर वेबिनार फॉर स्टॉक मार्केट बेसिक। हम उसी कड़ी में नेक्स्ट स्टेप बढ़ने जा रहे हैं, जब हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 बना लिया है। पार्ट 1 बेसिकली आईपीओ का रिलेटेड था, अब पार्ट 2 रिलेटेड मोर एडवांस अबाउट योर डिविडेंड स्प्लिट रेशियो, उसके बाद कैसे लिस्टिंग होती है उसके बारे में था। तो आप देखिए जाके उसको पार्ट 1 पार्ट 2 उसका मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है ताकि आप कंटिन्यूटी बना रहे। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 बनाना जा रहा है, जो बेसिकली एक सीरीज बना रहे हैं जो कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट का जो बेसिक टू एडवांस लेवल का है उस पर जा रहा है। तो उसी में एक थर्ड पार्ट जो जा रहा है, ये बेसिक जो है टॉपिक रिलेटेड टू द 6 यूजफुल वेबसाइट्स फॉर स्टॉक मार्केट। मतलब आप जब आपके पास स्टॉक्स आता है या आपको सिलेक्शन करना है कहाँ से क्या करना है, तो आपके 6 स्टॉक्स 6 वेबसाइट्स बहुत यूजफुल है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इसका पेड वर्जन भी है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग फ्री वर्जन से अपने को जितना काम चाहिए उतना काम हो जाएगा बिल्कुल एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग अक्रॉस द इंडिया और कितने वर्ल्ड में भी कितने लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करते हैं, इवन हर जगह मार्केट में। तो मैं इस बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन 6 वेबसाइट्स है। तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन सा वेबसाइट यूज करा जाएगा, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन सा वेबसाइट यूज करा जाएगा, और फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस में कौन सा वेबसाइट यूज करा जाएगा, और स्टॉक ट्रेंड कैसे पता चला जाएगा। ये 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिस बेसिस पे आप वेबसाइट को जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कौन सा वेबसाइट बेस्ट रहता है। तो आप सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे छोटा सा हाई लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है कर। तो इट्स ए मेथड ऑफ मेजरिंग ए स्टॉक एक्सट्रिंसिक वैल्यू बाय एग्जामिनिंग रिलेटिव इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा। ये थोड़ा फाइनेंशियल टर्म में अकाउंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप एकदम सिंपल भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है, जो भी कंपनी चलाया था हम लोगों ने पढ़ा होगा नहीं, टी शर्ट या कोई भी कंपनी टीसीएस विप्रो रिलायंस, उसमें जो भी फाइनेंशियल काम होता है लाइक प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का, उन्होंने कितना माल बेचा, कितना सेल्स किया, उनको कितना खर्चा हुआ, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट में कौन है, कितने आईआईटीज के हैं, कितने आईएम्स के हैं, कितने डायरेक्टर है, कितने बेसिकली मैनेजमेंट साइड कितना है, उनका फाइनेंशियल डेटा क्या है, कितना प्रॉफिट कर रही है कंपनी, ईयर टू ईयर बढ़ रहा है उनको प्रॉफिट या घट रहा है, या जो भी नंबर्स इनका इनका कोई लोन तो नहीं लिया है, डेफ तो नहीं है इनका कोई बैंक से। तो जो भी डेटा होता है, डेटा पॉइंट्स जो भी कंपनी का फाइनेंशियल होता है, जैसे वो किस सेक्टर में है, केमिकल में है, शुगर में है, तो कंपनी का बारे में जो होता है डिटेल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस। आप वो उस टिपिकल इंग्लिश वाले डेफिनेशन पे ना जाए, जो भी लिखा है इकोनॉमिक में समझने के लिए सिंपल भाषा में जो भी कंपनी के बारे में जो आपको सामने दिखता है एकदम बिल्कुल, उसी को बोलता है फंडामेंटल्स। तो मैं एग्जांपल 2-3 बता दूं, जैसे कौन कौन आता है पैरामीटर फंडामेंटल एनालिसिस में। जैसे हो गया प्रोमोटर होल्डिंग, कितना परसेंटेज कंपनी में प्रोमोटर जो घर के कंपनी के मालिक है, ओनर है, उनके पास है। नंबर 1, कंपनी के कितना प्रॉफिट हो रहा है क्वार्टरली बाई क्वार्टरली और ईयरली। सेकंड पैरामीटर्स हो सकता है। तीसरा हो सकता है डेप्थ है कि नहीं कंपनी का, लोन है कि नहीं, ये हो सकता है। पी रेशियो हो सकता है, और काफी चीजें हैं जो ये फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर्स में आता है। तो ये होता है आपका इसके लिए क्या नाम है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। उसके करने का जो वेबसाइट हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली, एक तो एनएसए इंडिया है, जिसको बोलता है नेस्ले स्टॉक एक्सचेंज इंडिया .com, जो जिसमें एनएससी बेसी यहाँ ट्रेड करता है, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। या बीएसए इंडिया में कर सकते हैं, जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इंडिया .com, इनका जो ऑफिशियल जो लिस्टेड जहाँ पे हम लोग बाय सेल करते हैं सर, वहां से आप देख सकते हो। ये उसका तीसरा वर्जन जो रिटेलर के लिए बनाया गया है, स्किनर.इन। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है। स्किनर.इन ये कंपनी है जिन्होंने एनएससी और बीएससी से डेटा को फैच करके थोड़ा रीडेबल फॉर्म में बनाया जाता है। डेल मतलब इजिली उसको रीड कर पाए आप, बस। और कोई डिफरेंस नहीं। आपको रियल डेटा अगर आप देखना है तो बीएससी का साइट में, एनएससी साइट में आपको डेटा मिल जाएगा उसका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आप स्किनर डॉट इन में जाओगे, ठीक है। स्किनर.इन क्या करता है, बस इन दोनों से ही इनपुट लेता है, एनएससी से इनपुट लेगा या बीएससी इनपुट लेगा, और डेटा को थोड़ा एक अच्छा फॉर्मेट रीडिंग फॉर्म बनाएगा ताकि आपको समझने में पढ़ने में थोड़ा इजी लगे, बस। और ये कोई प्राइवेट कंपनी होगी जिसने काम किया है, उसके कुछ इनका बेनिफिट। तो उस थोड़ा वेबसाइट में चलते हैं कैसे काम करता है। यहाँ गए हम लोग फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग सबसे पहले बीएससी इंडिया में, तो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं कि रिलायंस का रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल मान लो। तो आपको देखना है, क्या देखना है, रिलायंस इंडिया इंडस्ट्री बीएससी, अब डाल दो, बस किसी कंपनी लिखना है ऐसा लिख दो। हम गए यहाँ पे, और पहला लाइन जो आएगा बीएससी इंडिया, तो आपको यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करा आपने, ठीक है।
और क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का अनाउंसमेंट होता है यहाँ पे दिख जाएगा आपको। रिजल्ट आप देखोगे यहाँ रिजल्ट दिख जाएगा, इन करोड़, मार्च, दिसंबर 20, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा आपको। ठीक है, और टेक्निकल भी रहता है इसमें, लेकिन हम लोग फंडामेंटल पे डिस्कस करें तो फंडामेंटल की बात ही करते हैं फिलहाल। ये हो गया। और यहाँ पे कंपनी जो भी अनाउंसमेंट करेगा, आपको रिजल्ट होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। पर मान लो रिजल्ट के लिए आपको देखो यहाँ पर क्लिक करो कि आउटकम जो मीटिंग हुआ था बिलांस बीच में रिलायंस जियो का, तो यहाँ पर क्लिक करोगे इस पे और यहाँ पे पीडीएफ बन के आता है। अपने ट्राई, पता नहीं कितना लोगों ने किया, लेकिन आप ट्राई करना है इसको। तो यहाँ पे क्लिक करो ना, पीडीएफ में लोग जो भी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का आईपीओ का यही होता है कि भैया आपको कुछ भी करो, आपको एनएससी और बीएससी में आपको मीटिंग का या रिजल्ट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा, आप जो भी काम करे हो। तो इन्होंने कुछ काम किया डिस्क्लोजर अंडर द जो सेबी का रूल के हिसाब से कुछ इंक्लूड किया है कि इक्विट एंटीक्वी ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कुछ किया, तो कहीं पे होगा इनका। तो इन्होंने इस बारे में, आई थिंक वो दूसरा मीटिंग है जो इन्होंने, जो भी इनका इवेंट हुआ है 29 जून को होने वाला है ऑनलाइन, 29 जून को हो चुका है, सॉरी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस ऑफ जो भी इवेंट होता है यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और इसको थोड़ा देख लेते हैं, कोई और इसमें कौन सा इवेंट हुआ है। ये लिस्ट ऑफ इवेंट है जो आपका हो रहा है यहाँ पे। अनाउंसमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग पोस्टर, अनाउंसमेंट ऑफ अंडर दिस चीज, आप देखो काफी दुनिया भर का चीज जो भी कंपनी का होता है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। इसमें रिजल्ट भी लोग यहाँ अपलोड करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अभी जीएसडब्ल्यू का फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आया था, हम ऐसा करेंगे जीएसडब्ल्यू एनर्जी और यहाँ पे हम लोग डाल देगा बीएससी। बस आप पहले डालोगे तो पहला जो पेज आएगा आपके पास वो उस बीएससी, जो बीएससी जो हम लोग जिसमें ट्रेड करता है वही बीएससी है और कोई नहीं। तो उसका ऑफिशियल साइट है, उन लोग भी अपने इसमें अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम गए आराम से, यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू, मार्च का रेवेन्यू 729 हो गया, दिसंबर में इतना था, फिर इतना था। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट अंडर द इसका रेटिंग क्या हुआ है कंपनी का, इसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को बताना पड़ेगा। ऑडिटेड एक्सटर्नल नॉन कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ द कंपनी, रिजल्ट के लिए यहाँ पे आप जाओगे क्लिक करने के लिए, आप इसका पीडीएफ पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या हुआ है। जिसमें एग्जांपल आपको दिखा, ये पीडीएफ खुला, देखिए इसमें आप जाओगे, इसको क्लिक करोगे तो खोलोगे इसमें, तो कंपनी अपना पूरी खाने रिजल्ट दिखा आपको। इसमें रिजल्ट इन्होंने अपना पब्लिश कर दिया। जैसे ये रिजल्ट है, डेटा जो भी इनके होगा देख लेना, सेल्स, कैश फ्लो, एक्टिविटीज, यहाँ पे एक डेटा इनका। तो ये थोड़ा देखो डेटा देख के कोई भी डर जाएगा, थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है, कैसा लिखा है, वीडियो वीडियो टाइप का। तो ये बेसिकली यहाँ पे लोग अपना डेटा आप देखो ना, रिजल्ट ये पोस्ट किया है, क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली एंडेड रिजल्ट, प्रॉफिट स्टेटमेंट जो भी। तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का लगता है देखने को, समझने में क्या आता है। तो इसके लिए आप सेम ये बेसिस साइड से एक पहला देख सकते हो कंपनी का। दूसरा सेम आप क्या कर सकते हो, जीएसडब्ल्यू एनर्जी का एनएससी देख सकते हो। तो इसके एनएससी में आप जाओगे तो एनएससी में भी क्यों लिस्टेड है कंपनी, एनएससी में भी आप जाओगे तो इनका भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा इसके यहाँ पे। तो आप एनएससी में सिंपली देख सकते हो इसको। ये मैं आपके एनएससी आपके लिए छोड़ दिया हूँ कि आप कैसे ट्रैक करते हैं, कहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कैटेगरी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्लिक करके सब हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, कंपनी का इन्फॉर्मेशन। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आप, तो एनएससी और बीएससी से पहला चीज है कि आप फंडामेंटल चेक कर सकते हो, वो डायरेक्ट ऑफिशियल साइट है वहां से। उसके बाद लाइफ इजी करने के लिए एक यहाँ पे कंपनी है, इसका नाम है स्क्रीनर.इन, जो लोगों का लाइफ इजी कर दिया है। इसने क्या करा इस कंपनी ने, आप लॉगिन कर सकते हो जो अपना गूगल से या किसी जीमेल से कर सकते हो लॉगिन। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप जेएसडब्ल्यू डालोगे एनर्जी, फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू एनर्जी का रिजल्ट देखना है, हमने क्लिक करा तो आपको ये एक ग्लैंस पे ही फंडामेंटल डेटा मिल जाएगा। तो फंडामेंटल आपको बता दिया था क्या क्या होता है, जो जैसे मार्केट कैप फंडामेंटल का पैरामीटर से, करंट प्राइस क्या है इसका, प्रमोटर होल्डिंग क्या है इसका, आरओसी क्या है, पैक वैल्यू क्या है, ये सब डेटा आपको फंडामेंटल का जो भी डेटा है एट ग्लैंस आपको पूरा आराम से, जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें कोई कहानी लिखी नहीं, वो प्यार से एक्सप्लेन किया है कि भाई क्वार्टरली में मार्च के इतना क्वार्टरली सेल्स हुआ था, दिसंबर में ये था, इसका प्रॉफिट ये था। इसका मतलब एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो यूजर्स जो भी कॉमन है वो आराम से डेटा को रीड कर लेगा। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि फॉर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप स्क्रीनर.इन का प्रयोग करें। मैंने यूज करने का तरीका ही बता दिया आपको, सॉरी। इसके लिए सिमिलरली आप रिलायंस का देख सकते हो। ऐसा करके आप किसी का भी फंडामेंटल डेटा देख सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, आरओसी कितना है, मार्केट कैप कितना है, इसका सेल्स कितना है। और बल्कि यहाँ कंपेरिजन भी कर सकते हो कि इस फील्ड में सेम सेक्टर में जो पीयर कंपेरिजन की आईओसी का क्या है, आईओसीएल क्या है, बीपीसीएल क्या है, एसपीसीएल क्या है। तो सेम कंपनी ऐसे शुगर इंडस्ट्री में बहुत मैंने कहानी चल रही है। तो धामपुर फॉर एग्जाम्पल है, धामपुर को देख रहे हो कि ये है, ठीक है। धामपुर को देखा था, धामपुर का, सॉरी, धामपुर
फूड शुगर का हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल कि अब शुगर इंडस्ट्री में आपने देखा कि इसका क्या चल रहा है, इसके करंट प्राइस, प्रमोटर होल्डिंग इतना है, इसका प्लेस परसेंटेज कितना है। आपको देखना चाहिए कंपेरिजन में कौन कौन सी कंपनी जो काम करी है शुगर इंडस्ट्री में, रेन्यू का शुगर है, बलरामपुर है, ईट पैरी है, त्रिवेणी है, दाम पे तो और बाकी शुगर कंपनी को यहाँ कंपेरिजन कर सकते हो आपकी, इनका बाकी मार्केट कैप से, इनका प्रॉफिट से, सेल से, ये फंडामेंटल आप यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये बहुत ईजी साइड से बेसिकली यूज करने, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। अब टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं करना है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, मैं तो एक सिंपल भाषा में, एक इज एनालिसिस मेथोडोलॉजी फॉर फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइस थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, प्राइमरीली प्राइस एंड वॉल्यूम। एकदम सिंपल भाषा में, इसको आप इग्नोर करिए, इतना इंग्लिश टफ है या जो भी टेक्निकल थोड़ा लिख रहा होगा इन्होंने कुछ अलग तरीका से, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। ये मैंने स्टैंडर्ड, इसलिए मैं स्टैंडर्ड नेट से डाल दिया है कॉपी पेस्ट, लेकिन मैं अपना भाषा में समझाता हूँ। होता है क्या, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का जो एक टाइम पे जो चार्ट बनता है, जो प्राइस होता है हर दिन, जनवरी में कुछ और था, जून में, जुलाई में, 20 साल पहले कुछ और था, 10 साल पहले कुछ और था, जो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में जो कंपनी का प्राइस चार्ट का, स्टॉक प्राइस का बनता है, उसको आप प्लॉट कर लेते हो एक चार्ट का माध्यम से, और उसका देख के आप एक प्रिडिक्ट करते हो कि माइट भी ये 10 साल में ऊपर गया है, ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, तो माइट भी अनदर 10 ईयर से ऊपर ही जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, बस एक हेल्प करता है, आप चार्ट देख के आप एक गेस कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, पीछे का डेटा देख के, क्योंकि एडवांस तो किसी को पता है नहीं कि आगे क्या होगा, तो पीछे का हिस्टोरिकल डेटा देख के आप एक गेस करते हो कि हाँ ये और ऊपर जा सकता है। कैसे करता है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और मेनली हम लोग इसमें दो कंपोनेंट चेक करता है, एक प्राइस कि क्या करंट प्राइस है स्टॉक का, और दूसरा उसमें वॉल्यूम कितना था स्टॉक में। वॉल्यूम मीन्स इसमें कितना ज्यादा, कितना क्वांटिटी इसमें बाई या सेल हुआ है। इसके लिए हम लोग तीन वेबसाइट जो मोस्टली देखते हैं, एक है investing.com, एक है tradingview.com और चार्टलिंक। इन सबको हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले चलते हैं investing.com पे, टेक्निकल कैसे करते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे investing.com पे, ठीक है, आप यहाँ पे गए, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऐसा करके आपका बन के आएगा कुछ इस तरह का, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा खुद से, तो मैंने संजीत नाम से किया हुआ है, जीमेल से आराम से लॉगिन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। तो चार्ट देखने के लिए इसको अब क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पे करें तो फिर यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो ऑप्शन आता है, पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करते ही कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी से मैंने काफी लिए मतलब वॉच लिस्ट बनाया हुआ था, आपको काफी कुछ दिख रहा होगा, लेकिन जब आप आओगे पहली बार तो पूरा खाली होगा आपके लिए, तो कुछ करना नहीं है, तो मैं एक सैंपल के लिए क्या कर रहा हूँ, एक मैं नया आपके लिए बना दे रहा हूँ, और ये लिख देता हूँ कि ये वॉच लिस्ट फॉर एग्जाम्पल लार्ज कंपनी का मैं एक लिस्ट बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। आपको क्रिएट करना है प्लस करके, और एक वॉच लिस्ट बनाया, वॉच लिस्ट का मतलब आप मॉनिटर कर रहे हो स्टॉक को अपने इस पर, क्रिएट कर दे आपने, जैसे क्रिएट करके खाली हो गया आपका स्पेस, तो यहाँ पे जो लार्ज कंपनीज है उसका नाम लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, आप ऐसे करके आप जितना मन है आप उतना लिख सकते हो। इसके लिए हम लोग देखेंगे चार्ट कैसे दिखाता है। उसके बाद हो गया विप्रो हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका नेस्ले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें चार्ट कैसे दिखा जाता है। चार्ट देखने का कोई सिंपल फंडा, आप जैसे कंपनी का नाम लिखते हो आप, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसे फॉलो करना आप। जाने के बाद आप यहाँ पे चले जाओ, तो यहाँ पे आप जैसे जाओगे चार्ट पे, आप क्लिक करोगे चार्ट पे, और कुछ इस तरह का बन के आएगा, तो इसमें आपको राइट में जो है सिंबल, लास्ट प्राइस क्या है शेयर का, और कितना उस दिन चेंज हुआ था लास्ट, जैसे टीसीएस हुआ था आधा परसेंट गिरा था, रिलायंस 10% बढ़ा था, विप्रो फ्लैट था, और ये था, तो ये लास्ट टाइम का, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये एक बड़ा सा हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंबल जो जो आपने सर्च मतलब ऐड किया था वो सब आपको दिख जाएगा एक साथ में। आप ऐसे करके आराम से वन बाय वन करके क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपन नेस्ले का चार्ट आ जाएगा, आप विप्रो पे क्लिक करोगे तो विप्रो का चार्ट आ जाएगा, रिलायंस का करोगे तो रिलायंस का चार्ट आ जाएगा, और टीसीएस करोगे तो टीसीएस का चार्ट आ जाएगा। तो हमने एक दो चीज में थोड़ा सेटिंग करना है, क्या दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे जाओगे और इस चार्ट को हम लोग लाइन चार्ट कर देंगे, पहला लाइन चार्ट नंबर 1। और ये वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट रहता है नीचे, तो वॉल्यूम मतलब ये होता है कि उसका बार बता रहा है कि बड़े बड़े, अगर ग्रीन है इसका मतलब उस दिन बाइंग हुई है, और रेड है तो उसका मतलब उस दिन सेलिंग हुई है।
मोस्ट ऑफ द टाइम में ये होता है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है जो हम लोग कभी फ्यूचर में डिस्कस करें, लेकिन ग्रीन का मतलब नॉर्मली बाई होता है वो हमेशा। तो ये हो गया पहला सेटिंग। और दूसरा सेटिंग यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, यहाँ जाके क्लिक करके आप एक वीकली पे भी क्लिक कर सकते हो, उसके बाद यहाँ जाके आप मंथली भी क्लिक कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, तो क्या होता है, आप जैसे ही मंथली क्लिक करते हो तो आप देखो आपको जो टाइम पीरियड है, तो ये जो अब नीचे एक्सिस का मैं मीनिंग करके बता देता हूँ। जो नीचे का जो एक्सिस है, एक्सिस का ये टाइम पीरियड बताता है जब से स्टॉक मतलब चालू हुआ है, 2007 में ये प्राइस था। और ये ऊपर वाला है स्टॉक का प्राइस है ये। तो ये समय है 2007, 9, 11, 13 और अप टू 2021 तक। ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रहे हैं, बड़े बड़े जो मीनार बने हुए हैं, ये है वॉल्यूम, बता रहा है कि कितना वॉल्यूम है स्टॉक में, या मिलियंस में आप काउंट देख भी सकते हो, ये बता रहा है। आप अगर मंथली में करते हो तो देखना आपको ना एक पूरा बड़ा सा एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा आपको क्या चल रहा है। तो आप एक एक ग्लैंस में देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जब से लिस्टेड हुआ है क्या कहानी हुआ है। तो ये अराउंड 2000 टीसीएस 2005 में लिस्टेड हुआ है 115 में। तो आप खुद देख के बता सकते हो हाई लेवल का कि ये एक अप ट्रेंड में रहा है करीब करीब 25 साल से, मतलब पैसा बना के दिया 115 से लेके इसने आपको करीब करीब 2325 का इन्होंने बना के दिया हुआ है करीब करीब, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल आपको बता देगा ये। अब इन देखो जैसे मैंने नेस्ले क्लिक किया, तो नेस्ले का मिल जाएगा मंथली का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट देखना है। तो सबसे पहले आपको मंथली मतलब जो होता है उसको बोला टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है। तो मैं तो कहूंगा इसको आप टॉप टू बॉटम करो, मतलब जो पहले हायर टाइम फ्रेम करो, फिर थोड़ा नीचे वीकली, फिर आपका डेली माना है तो उस पर डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन आप पहले मेरे को पहले एक मंथली करके आप क्लिक करके एक हाई लेवल ले लो कि भाई इसमें चल क्या रहा है, इसमें इस पैकेट का आपको एक पहला ग्लेंस में आइडिया मिल जाएगा। क्या तो इसमें ये था कि ये इतना ज्यादा ऊपर से लेकर नीचे गिर गया, तो इस स्टॉक थोड़ा जिगजैग है, तो इसमें तो पता नहीं, फिर भी एक प्रॉफिट तो बना के दिया विप्रो ने। आप चलते हैं रिलायंस पे। तो रिलायंस कंपनी ने बहुत अच्छा है, जब से आया 1995 पे लिस्टेड हुआ है, ये पूरा कंट्रोल से पैसा बना के दिया। एक हाई लेवल का ग्लेंस मिल गया हम लोगों की रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, टीसीएस एक अच्छी कंपनी। इसके अलावा आप पूछ सकते हो कि ऐसी कंपनी जो यहाँ लिस्ट में आपने ऐड ही नहीं किया पोर्टफोलियो, तो उसको कैसे देखा जाए। कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ लिख दो डायरेक्ट, यहाँ भी देख सकते हो। तो धामपुर शुगर देखना है हम लोग को, हम धामपुर शुगर में हम लोग क्लिक कर दिया, यहाँ लिखोगे तो धामपुर शुगर का आपको चार्ट मिल जाएगा। तो आपको देख रहा हो ये काफी जिगजैग रहा था काफी समय से, लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय से, कुछ एक दो महीना से इसमें कुछ शुगर में, और ये बहुत नया हाई बना रहा है, इसका मतलब अब इसमें कुछ चेंजेस होने वाला है। तभी ये नया इस सबको पीछे का प्राइस को ब्रेक कर करके नया प्राइस बन रहा है। तो ये कोई टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो इसी में आप क्या है, अगर किसी को कैंडल देखना है फॉर एग्जांपल, तो कैंडल अब जब देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैंडल स्टिक क्या होता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। लेकिन आपको अगर आता है तो कैंडल स्टिक करके भी यहाँ पे आप चार्ट को जिस तरह का चाहोगे आप पैटर्न कर सकते हो। कैंडल, होलो कैंडल, हैनिंग ऐसी कैंडल भी होता है, एरिया वाइज, बेस लाइन। तो मोस्टली आप किस तरह का कर सकते हो, लाइन बना के बना सकते हो, लाइन बना दिया तो जैसा कर। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो इंडिकेटर भी यहाँ पे आप आपको कोई अगर कोई यूज करता है इंडिकेटर किसी तरीके का, आरएसआई इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर आपके माइंड में आता है आप आराम से इंडिकेटर, सीसीआई होता है, उसका एडी मतलब दुनिया भर के इंडेक्स होता है जो मैं नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ कोई भी इंडिकेटर, फ्रेंकली स्पीकिंग एक भी इंडिकेटर, ये सब इंडिकेटर का नाम है जो आप मतलब जो यूज करते हैं कर सकते हैं। किसी तरीके के मैं नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्राइस देखता हूँ और वॉल्यूम देखता हूँ। ये दो डेटा से मुझे एक अंदाजा मिल जाता है कि क्या हो रहा है, बाकी इसके अलावा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता। तो ये एक तरीका हो गया टेक्निकल, मतलब आपको चार्ट देखने के लिए। तो एक तो ये वेबसाइट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको। एक और मैंने आपको डिस्कस किया था, उसका नाम था ट्रेडिंग व्यू। तो आप ये ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, इसका वेबसाइट का नाम है IN.trading। तो उसका भी लगभग काम सेम ही है, चार्ट देखने है, बस वो अलग प्लेटफॉर्म है। इसका फायदा क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने विप्रो का भी चार्ट देखा था, तो विप्रो चार्ट आपने देखा होगा बीच में ना, ठीक है। मैं आपको विप्रो का चार्ट दिखाता हूँ। अगर विप्रो का आपने चार्ट देखा होगा तो इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं बोलना उस टाइम भूल गया। जो विप्रो का चार्ट में आप देखने एक चीज है जो, जैसे हम लोग यहाँ गया, इसको लाइन बना दिया, इसको मंथली में क्लिक कर दिया। अब इसमें विप्रो में चार्ट देखो, ये कुछ बड़ा सा लग रहा है कि ऊपर से नीचे गिर गया कुछ ऐसा। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, जो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है उसमें चार्ट देखने का काम वो भी मतलब उसी के लिए होता है, चार्ट देखने के लिए। इसमें थोड़ा फायदा होता है, क्या फायदा होता है बताओ। अब हम देखेंगे तो कंपेरिजन पता चल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाना है और विप्रो का चार्ट लिख देना, बस नाम जो कंपनी का देखना है। सपोज आपने यहाँ लिखा विप्रो, सर्च किया, ठीक है। जैसे आप सर्च किया यहाँ पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे सेम सेम ऐसा बन के आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ सेफर साइड के लिए फिलहाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने फिर यहाँ पे मंथली आप क्लिक कर लो, ठीक है। मंथली क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या करता है एक्चुअली, जो भी स्प्लिट होता है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी इसमें, सर ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल नहीं है अभी, जैसे बीवीएल है एग्जांपल, अभी इसका स्प्लिट हुआ था आई गेस, इसमें बीवीएल का देखो, हाँ एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आप देखो बीबीएल का देखोगे ना, ये प्राइस एकदम अचानक से एक प्राइस ऊपर से नीचे गिर गया, तो स्प्लिट होता है ऐसे, मैं बताया आपको स्प्लिट, पिछले पार्ट 2 वीडियो देखोगे, मैं यूट्यूब पे आपने दिया होगा, लिंक में मैं डाल दूंगा, उसमें मैंने बताया स्प्लिट होता है और ये बोनस शेयर होता है, स्प्लिट होता है तो शेयर का प्राइस गिर जाता है ताकि एडजस्ट हो जाए दोबारा से इस पॉइंट पे, तो स्टॉक इतना प्राइस गिरा नहीं है, वो कुछ एडजस्ट हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे ये बीबीएल पे, तो प्राइस को अपडेट कर देता है, खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है ये ट्रेडिंग व्यू, तो आपको कहीं ब्रेक वाला नहीं मिलेगा, वो क्या होता है एडजस्ट कर देता है प्राइस को उसके अकॉर्डिंगली, तो ट्रेडिंग में ये होता है कि जो भी स्प्लिट होता है, ये बोनस होता है, इसका शेयर का प्राइस ऊपर नीचे, तो उसको एक कम्युलेटिव काउंट करके एक एक्स्ट्रा अच्छा वैल्यू दिखाया जाता है, ताकि आप चार्ट में डिस्टोर्शन नहीं मिलेगा, जैसे इसमें आप देखोगे, इसको मैं अभी इसको लाइन में ले आता हूँ, पहले तो कैंडल में है, इसको मैं थोड़ा लाइन पे लाइन चार्ट बना देता हूँ ताकि समझ में आसानी हो, से ये है, अब देखो लाइन चार्ट यहाँ से, तो देख रहे हो यहाँ पे लाइन है, ये वॉल्यूम है, इसमें देखो ये एक फॉलिंग वाला एज नहीं है, फॉलिंग वाला एज आपका इसके पास, तो इसमें फैलिंग का एज, लेकिन इसमें आप देखो एक फैलिंग का एज है इसमें, तो इसमें स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट में क्या था, ये एडजस्ट नहीं कर पाता है, मैं देखा हूँ कितने इन्वेस्टिंग, इसलिए कभी कभार अगर ऐसा केस आता है कहीं, तो आप ट्रेडिंग व्यू भी देख सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली 99.9% टाइम मैं अपना इसी पे कंफर्टेबल हूँ, investing.com पे चार्ट देखने के लिए, बल्कि आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, investing.com या tradingview.com, ठीक है, अब tradingview.com ये हो गया आपका दो वेबसाइट, ठीक है, एक मैंने वेबसाइट आपको और बताया, इसका नाम है चार्ट लिंक, टेक्निकल के लिए, ये क्या करता है, ये चार्टलिंग एक अच्छा वेबसाइट है, इसको आप ट्राई करना, तो तीसरा टेक्निकल एनालिसिस के लिए, चार्टलिंग एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाओगे और ये कैसे खोलोगे, कुछ बड़ा सा दिखेगा आपको, ठीक है, आप बड़ा देखोगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, डैशबोर्ड ऑफ एग्जाम्पल, हम डैशबोर्ड क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ना टॉप डैशबोर्ड, यहाँ पे जाओगे तो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए, तो इंटरडे का आप क्लिक करोगे तो आपको इंटरडे का ना स्टॉक्स किसी ने बना के दिया है, कौन कौन सा कंपनी में क्या चल रहा है, यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा, जैसे एफएनओ में गेनर्स कौन था, ये कंपनीज है, फिर आपके पास कौन सा कंपनी फार्मा एडवांस किया है, कौन के सब डिक्लाइन, ये सब यहाँ पे एक अच्छा से बहुत सुंदर से प्यार से सजा के हर चीज का इन्होंने दिया है, मार्केट मैट्रिक्स हो गया, पीवट पॉइंट पे, मोमेंटम गेनर कौन मोमेंटम में है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या, आप सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, क्लिक कर दो, आपको देखा क्विक रेस्टोरेंट सर्विस का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, फिर ओएल वाला अच्छा था, फिर कौन सी कंपनी टॉप गेनर थी, ये था एलिकॉन था, पेनकिस था, अर्किस था, ये सब राउट मोबाइल था, सिल्क, ये सब 20% भाग होगा, तो ये सब टॉप गेनर था, आप देख सकते हो एक साथ में कि सेक्टर वाइज कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सा स्टॉक, आप सेक्टर वाइज देखो यहाँ पे, टेलीकॉम है, ये है, वो आप चेक कर सकते हो किस में ज्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डेटा आप देख सकते हो, इंटरडे सेक्टर वॉल्यूम, तो यहाँ पे काफी कुछ है, जो आप एक्सप्लोर करोगे तो काफी कुछ है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इस नोट कि आप गए और क्लिक कर, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सोचना पड़ेगा, कुछ ये टाइम देगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसका पेड वर्जन भी आता है, जिसमें आपको काफी चीजें और सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल है वॉल्यूम एक्शन, मतलब कौन सा स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेमसन में वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा होगा, इसका मतलब ये इसलिए पहले आ गया है, B2 में शायद थोड़ा कम होगा, इस स्टॉक का नाम बता रहा है कि इसमें वॉल्यूम का एक्टिविटी ज्यादा है, ये भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ है, किस पे ज्यादा हुआ है, ये भी देख सकते हो स्टॉक का नाम यहाँ से, और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि ना रेडीमेड कुछ कुछ इन्होंने बना दिया, मैं फिर से होम पे जाता हूँ इसको, और यहाँ पे जैसे आप जाओगे, जैसे मान लो इन्होंने दिया है कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, टेक्निकल में स्टॉक ट्रेडिंग नियर द हाई इन द पास्ट 4 मंथ विथ राइजिंग वॉल्यूम एंड क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग, इंडिकेटिंग ए पॉसिबल ब्रेकआउट, मतलब 4 महीने से हाई प्राइस पे चल रहा है अपना, और चांसेस है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, चांसेस है कि ये ब्रेकआउट कर दे, फिर क्लिक करोगे उस पर, जैसे आप आपने क्लिक किया यहाँ पे, जैसे क्लिक किया यहाँ पे, तो ये कुछ इन्होंने बनाया, लास्ट मैक्सिमम 5 ग्रेटर देन 6 डेज, मैक्सिमम 120, मतलब 4 मंथ से ज्यादा, और वॉल्यूम नंबर 1.05, मतलब अपना परसेंटेज से एक से ज्यादा बढ़ गया, ग्रेटर वॉल्यूम, वॉल्यूम का बोला है कि लास्ट 5 डेज से उसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, और क्लोजिंग एक दिन ज्यादा है, तो ये एक पैरामीटर इन्होंने सेट किया है, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सेट किया है, उसके बाद इसका अकॉर्डिंगली ये सब स्टॉक निकल के आए हैं आपके पास, जो 4 महीने का, तो 4 महीना में ये ब्रेकआउट दिया, अलीकन है, ये तो ये सब कंपनी आपके सामने प्रस्तुत है, तो आप इस सब को देख के, इसका फंडामेंटल पढ़ के आपको लगे कि हाँ इसमें रियली दम है, तो आप जाके आगे डिसीजन लोगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट, जहाँ पे आपको एक स्टॉक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स, नॉट कि फंडामेंटल, आपको बताएगा टेक्निकल पैरामीटर्स पे प्राइस में क्या एक्शन हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल का मतलब तो पूरा डेटा, और टेक्निकल मतलब सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, मेन वही होता है, उसका बेसिस पे इन लोग अपना आपको ये चीजें
दे रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया वॉल्यूम सोकर स्पेक इनका बनाया हुआ है, स्टॉक हैज बीन रीजन सडनली 2 टाइम्स बढ़ गया वॉल्यूम, आप क्लिक करोगे इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये भी मिल गया आपको। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये स्टॉक का नाम लिख के आ जाएगा। जैसे वॉल्यूम, जैसे रॉट मोबाइल 20% भागी थे तो उसका वॉल्यूम देख लो 93 लाख से, तो आप पता चल गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अच्छा रॉट मोबाइल में कुछ हो रहा है, आप चेक करोगे वॉल्यूम समझोगे, फिर मैथमेटिक्स लगाओगे, कैलकुलेशन करो, अच्छा ये ठीक है, फिर आप उसका स्टॉक लोगे नहीं लोगे वो आपके ऊपर एक्शन। तो आपको सब स्टॉक का नाम यहाँ दिख जाएगा सब, इसका बेसिस पर आपको लगे हाँ इसमें अच्छा एक्शन, इसको मैं लूंगा तो ये बेसिकली एक आपको सॉर्टिंग करने में फायदा करता है। ऐसे अगर बहुत कहानी है, इसमें बहुत पैरामीटर्स, आपको जो सही लगेगा आप उसको धीरे धीरे कर करोगे, टेक्निकल पढ़े हुए तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा पैरामीटर्स क्या करते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल के लिए आपको सॉर्टिंग करना, स्टॉक निकाल के आपको ये देगा यहाँ पे। यहाँ पे अच्छी बात है कि आप खुद कस्टमाइज करके खुद अपना भी बना सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो, नहीं है खुद आपको आप खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप करते रहोगे तो यहाँ पे जाके आप खुद अपना क्रिएट स्कैनर भी जाके खुद कर सकते हो, कस्टमाइज बना सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप खुद देखो ऑलरेडी। अब मैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो स्कैनर है कि फंडामेंटल प्रॉफिट जंप बाई 2%, 200%, मतलब कोई कंपनी का इसका प्रॉफिट 200% जंप हो गया है, तो वो देखिए आप यहाँ पे जाके वो भी कंपनी का नाम लिख के आ जाएगा, जो कंपनी का 200% प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसा करके काफी ज्यादा, ये मतलब एक तरह का ना समुंदर कह सकते हो, उसमें एक बाइबल है बोल सकते हो स्टॉक मार्केट का, इसमें पूरी स्टोरी है दुनिया भर की। इतना कुछ है कि तो आप जो देख के मतलब खत्म ही नहीं होगा, इतना कुछ है इसको देखने, एक एक करके आप समझो देखोगे ना, मेरे हिसाब से जिंदगी निकल जाए, बहुत कुछ है इसमें आप। तो उसमें काफी कुछ है, जैसे लार्ज कैप कंपनी स्टॉक कौन है, इसका डेप्थ कम है, मिड कैप कंपनी कौन है, इसका सेल्स 200% जंप, जिसमें हजारों चीज आप थोड़ा देखे करोगे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग एक्सोस कौन सा है, आरएसआई का बीसीएम एक्ससीडी, पोटेंशियल ब्रेकआउट का कौन सा है, तो कैंडिडेट सब यहाँ पे नाम दिया हुआ। आप क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक का नाम दे, 52 ब्रेकआउट कौन सा है, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे कौन सा है, बेयरिश कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल 52 ब्रेकआउट है, मतलब एक साल में जिसने तोड़ा है अपना ब्रेकआउट, उसको 52 ब्रेकआउट, इसका लॉजिक इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ कस्टमाइज जाकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब इंडस्ट्री का देख लिया कुछ कि, या फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन, सिंबल का नाम इसका ओपन, ठीक है, ऐसे कुछ आप ऐड करके फिर नया स्कैन बना के रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ठीक है मैंने कुछ ऐसे डाल दिया, लेकिन आप कुछ अपना एक लॉजिकल भी चीजें डाल के ऐड कर सकते हो इसमें कुछ, तो उसके आप खुद अपना इसको कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हो, वैल्यू को बड़ा नीचे ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ स्टॉक का नाम कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने गलत इसको ऐड कर, इसको मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे देखना ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, देखना चाहोगे तो ये सब कंपनी आ गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये सब कंपनी मैं चाह रहा हूँ कि इसका मार्केट कैप अच्छा हो, जैसे मैं मार्केट कैप फॉर एग्जाम्पल सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैप का नाम से। ठीक है, मार्केट कैप से नाम से मैं इसको मार्केट कैप फॉर एग्जाम्पल ये और डाल देता हूँ कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है, मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर, इसको नंबर डाल देता हूँ मैं। सपोज जो 5000 करोड़ से ऊपर ही, इसमें सब दिखा दिया इन्होंने, तो मार्केट कैप से सॉर्ट नहीं किया, मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट कैप से सॉर्ट कर दिया, जो 5000 से ऊपर कंपनी करोड़ वही आए। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन करेगा तो आपको देखो कंपनी का लिस्ट कम हो गया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, अब देखो वो कंपनी हट गई है। अब जो 5000 करोड़ से कंपनी ऊपर है वही इसी का नाम सामने दिख रहा है आपको। ऐसे करके आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसका टेक्निकल पैरामीटर्स काफी आप जो ऐड कर सकते हो, उसको धीरे धीरे करके आपको पता चले। तो एक चार्ट लिंक में एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जो यूज कर सकते हो टेक्निकल के लिए। टेक्निकल मतलब आपको स्टॉक निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल पैरामीटर, चार्ट देखने के लिए तो इन्वेस्टिंग हो गया और ट्रेडिंग भी हो गया। इसमें क्या आप टेक्निकल का यूज कर प्राइस एक्शन करके आपको उस वो स्टॉक बता देगा कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें प्राइस ज्यादा तेज भाग रहा है, इसमें आरएसआई ज्यादा है, इसमें 4 महीने से भाग गया, ये हो गया, तो बहुत कंडीशंस आप देखोगे तो आपको वहां से आप स्टॉक निकाल। तो ये एक वेबसाइट बहुत प्यारा लगता है मुझे, चार्ट लिंक, चार्ट इंक वेबसाइट.com, ये भी इसको सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे आगे, ये हो गया चार्ट रीडिंग का। अब एक है जो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए दोनों, तो उसके लिए एक वेबसाइट, इसका नाम है इसका नाम है आपका स्टॉक एज। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टॉक एज, तो उस पर देखते हैं क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है, इसका नाम है वेब डॉट स्टॉक एज। ठीक है, यहाँ पे गए, उसके यहाँ पे जाके आप एक इसका फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, कुछ करना नहीं है, हम यहाँ गए, इस वेबसाइट को खोले, यहाँ पर क्लिक कर गए, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल लॉगिन, सिंपल लॉगिन है आपका, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। ठीक है, यहाँ जाओगे तो उसमें पहले आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, किसी कंपनी का न्यूज़ क्या चल रहा है इसमें, जैसे नेशनल फार्मा ने क्या किया, इक्वेटस क्या है न्यूज,
आपको उसने क्या कि उत्तम शुगर में क्या चल रहा है, तो ये सुजैन की, तो पूरा न्यूज मिल सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पे अब न्यूज मिल गया आपको, फिर यहाँ पे आपको, ठीक है, उसके बाद आपको FII डेटा क्या हो रहा है, DI डेटा क्या देख सकते हो आप क्या चल रहा है, उसके इंडेसेस में क्या चल रहा है आपको ये सब दिख जाएगा कि कौन कौन इंडेसेस में क्या काम कर रहा है। तो डील्स कौन कौन सा हुआ, ब्लॉक डील या कौन सा डील्स हो रहा है कंपनी, वो आप देख सकते हो इस पे पेज में। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडिया भी इन्होंने दिया है कि इन्वेस्टमेंट आइडिया है मोड्स जिसमें कोरोना वायरस से कौन कौन स्टॉक्स अच्छे होते हैं, जैसे आपको कोरोना वायरस में ये सब स्टॉक काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले, जुबिलेंट फूड वाले चल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ अपना भी लॉजिक बना के दिया कि इन्वेस्टमेंट आइडिया, तो आप उसको स्टॉक को देख के रीड करके आप पैसा लगा सकते हो। इसमें आप सेक्टर भी देख सकते हो, फंडामेंटल बता रहा है, फंडा एग्रीकल्चर में कौन कौन सी, एग्रीकल्चर वाली कंपनी कौन सी है, तो एग्रीकल्चर वाली कंपनी आप देख सकते हो। ऐसा करके इन्होंने पूरा एक अच्छा से डेटा दिया होता है। ये आपका जो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों ही आप खोलोगे तो इसमें समझ, इसमें IPO कौन सा आ रहा है, IPO का डिटेल भी देखो तो, हम कंपनी अपकमिंग कौन सा है, ऑनगोइंग कौन सा है, लिस्टेड कौन सा है, एक तरह से फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस सब डेटा है इसमें। तो ये तो फंडामेंटल हो गया। आप टेक्निकल देखने के लिए आप कुछ नहीं हो तो यहाँ जाओगे, स्कैन पे जाओगे तो आप प्राइस वाला मिल जाएगा आपको, इसलिए बेसिस में बोल रहा हूँ इसको टेक्निकली मिल जाएगा। जैसे मंथली ब्रेकआउट दिया किसने, कि मंथ लास्ट मंथ का किसने तोड़ा है ब्रेक, राउट मोबाइल 1 महीना से चलाना चल गया, मैक्स चल गया, इस कंपनी का नाम आपको लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये प्राइस एक्शन पर, ठीक है, ठीक है आपको वो, ठीक है वो आपको लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 पे ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके स्क्रीन पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह प्रकार यहाँ से उसको आप रीड करोगे तो पता चल जाएगा क्या है इसमें, इसके काफी कुछ है। तो इसमें टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के लिए आप इसको सर्च करोगे तो आपको काफी कुछ इसमें मिलेगा। तो ये वेबसाइट जो है दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक लास्ट जो स्लाइड है मेरा वो है स्टॉक का ट्रेंड पता कैसे करना है। बहुत सिंपल है कि स्टॉक कुछ चल रहा है तो उसको क्या करना है, हमको होल्ड करना है, सेल करना है। मुझे काफी लोग पूछते हैं अब होल्ड करा जाए, सेल करा जाए, कि क्या करना है। तो अगर ट्रेंड अप है तो पकड़ रखना है, डाउन है एग्जिट करना है, साइडवेज फिर भी रुकना है। उस वेबसाइट का नाम है stockexis.com। ये आपको ट्रेंड बताता है स्टॉक का, मतलब कि क्या चल रहा है। तो हम लोग चलेंगे स्टॉक एक्सिस, ये लास्ट वेबसाइट है जो 6 में से जो आप देख सकते हो। तो ये वेबसाइट भी बहुत ही सिंपल टू यूज है और जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाओगे आप और स्टॉक ट्रेंड में जाके वेबसाइट के उसमें नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड क्लिक करोगे आपको हो जाएगा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल। यहाँ जाके आप जाओगे स्टॉक ट्रेंड। ठीक है, यहाँ का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया आपका धामपुर शुगर। ठीक है, उसमें क्या चल रहा है आप क्लिक करो, आप सर्च करो, बस अब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये एक डेट बताता है, क्लोजिंग प्राइस, ये डेट हो गया क्लोजिंग का, कौन सा सेक्टर का नाम, शुगर, मार्केट कैप और 52 वीक हाई और लो किया 394 है। तो 2 जुलाई को उसका प्राइस ये था। अब ट्रेंड शॉर्ट टर्म में ये अप है ट्रेंड इसका, मिड टर्म में अप है और लॉन्ग टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब बेसिकली मान के चलो 15 दिन से लेके 2 महीना, 1 महीना, और मिड टर्म का मान लो आप 1 महीना से लेके 6 महीना या 4 महीना मैक्सिमम, वो एक रेंडम नंबर को। और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल, तो उसको बोल लॉन्ग टर्म। ये तीनों टाइम पीरियड में अभी ये इंटैक्ट है, इसको छूना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है हम लोग को। ये कब हम लोग निकलना है इसको, जब ये तीनों को तीनों रेड हो जाएंगे। अभी तीनों को, तो शॉर्ट टर्म में अगर गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम टर्म में कोई दिक्कत नहीं, अगर तीनों में रेड हो जाएगा तो निकल जाएगा। जैसे हम लोग को स्टॉक जो बहुत बुरी तरह मर गया है, मैं उसका एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ, जिससे आपको जो बीच में गिरा है, जैसे आपको फाइजर बोल देता हूँ मैं, फाइजर का क्या कहानी है। ठीक है, फाइजर भी अप है अभी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कोई कंपनी जो हम लोग को बिल्कुल गिर गया है, मैं आपको बताता हूँ जो बीच में भी, वो भी हाँ से अडानी का है, मैं अडानी जो गिरा है, अडानी पावर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अदानी पावर में देखो आप, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म, अभी शॉर्ट ट्रेंड डाउन है, मीडियम टर्म भी डाउन है, मिड मतलब मीडियम टर्म भी डाउन है, और लॉन्ग टर्म अभी तक अप है। तो अब ये चांसेस है कि ये भी आपका डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो हम लोग कंप्लीटली एग्जिट कर जाना है उस स्टॉक से, बिल्कुल निकल जाना है एकदम, बिल्कुल आंख बंद करके वी हैव टू कम आउट फ्रॉम स्टॉक्स। और रेटिंग होता है इसका नंबर का, इसका तो रेटिंग का बेसिस पे होता है कि कितना, अगर जितना 80 से ऊपर होगा अच्छा आता है, 70 से ऊपर उतना अच्छा आता है, ये 20 का, तो रेटिंग का यहाँ पे इन्होंने दिया होता है। टॉप स्टॉक एक्सिस में टॉप 50 डालोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर रेटिंग 77। टॉप 50 कंपनी इनके अकॉर्डिंग कौन सा है, राजरत्न है, कैम्बलिन है, सारेगामा है, किर्लोस्कर है, त्रिवेणी है, CDSL की पॉइंट दिया है 71। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना अच्छा होगा ये 80 एवब जो, तो 70 से एवब होना चाहिए इसका नंबर। तो हम किसी भी स्टॉक को हम लोग एक एक मतलब एक व्यू उन लोग बना के, क्या लॉजिक चलता है पीछे, बी रियली डोंट बोदर कैसे काम करता है, शुड नॉट वरी अबाउट कि कैसे काम करता है, बी नोट दैट उन लोग कुछ कर रहा है, बी डोंट नो। तो हम लोग जाने जरूरत भी नहीं है बेसिकली कैसे कर रहा है उनका लॉजिक, बट हम लोग फॉलो करेंगे, और ये मैंने देखा है कि ये सही काम करता है। तो अगर स्टॉक का ट्रेंड पता करना है तो मैं सपोज एग्जाम्पल रिलायंस का देख लेता हूँ।
रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, इसको यहाँ क्लिक किया आपने और ट्रेंड। तो देखो ये अभी तक रिलायंस का शॉर्ट टर्म डाउन है, मिड टर्म भी डाउन है और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड अभी तक बचा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री। बस ये गिर गया तो फिर हम लोग सोचने की बात है रिलायंस से बाहर निकलेंगे। तीनों अगर अप है तो हम लोग वी विल स्टिल देयर। तो देखो अभी तक इसको आप लोड करोगे तो मुझे लगता नहीं कहीं भी किसी भी मोमेंट पे ये लॉन्ग टर्म में, हाँ लॉन्ग टर्म में हुआ है लेकिन बाकी शॉर्ट टर्म में अप है, इसका मतलब तीनों अगर एक साथ जा रहा है तो हम उसको एग्जिट करेंगे। तो ये एक इसका सिंपल तरीका है ट्रेंड पता करने का स्टॉक का। अभी लॉन्ग टर्म अप है, मिड टर्म शॉर्ट टर्म डाउन है, तो उसको हम लोग अभी नहीं लेगा, जब ये अगर मिड टर्म वाला अप हो जाए तो फिर हम लोग इसमें एंट्री करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अभी इसमें एंट्री नहीं। तो ये आपका स्टॉक का ट्रेंड बताता है। तो ये बेसिकली जो 4-6 वेबसाइट था जो मुझे आपको बताना था, यही आज हम लोग डिस्कस करे थे, यही मेरा आज आपको बताना था। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को बिल्कुल आप देखें, ठीक है। तो ये मेरा आज सबको थैंक यू वेरी मच।